राजधानी भोपाल से ही आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। 7 स्थान पर 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। तो 1 to 1 चर्चा के लिए विशेष पंडाल बनाया जा रहा है। पार्किंग के लिए भी विशेष तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो भोपाल के बाहर से आने वाले उद्यमी दौरा करेंगे। उद्यमियों को किसी एक इंडस्ट्री का दौरा कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको, बड़ा अपडेट भोपाल से बता रहे हैं, जहां राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस तैयारी को लेकर पूरी राजधानी में पूरी राजधानी में तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार तैयारियां की जा रही हैं। मानव संग्रहालय में बता दें कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जाएगा और 7 स्थानों पर 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही 1 to 1 चर्चा के लिए विशेष पंडाल भी बनाया जा रहा है। पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। साथ ही भोपाल के बाहर से आने वाले उद्यमी भी यहां दौरा करेंगे और उद्यमियों को किसी एक इंडस्ट्री का दौरा भी कराया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेके सीधा रुख करेंगे सत्यम की ओर। सत्यम, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जो है वो जोरों पर है पूरे भोपाल में। ऐतिहासिक तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाना है और 24-25 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को इसका शुभारंभ करेंगे, जिस दिन 2400 करीब के उद्योगपति और तमाम तरह के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उद्योग घरानों की, वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ही लोग भी और जो अन्य गणमान्य नागरिक होते हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर 15,000 लोगों के आने की उद्योगपतियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आप देखिए, जिस तरह से मानव संग्रहालय भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था किस तरह से 1 to 1 चर्चा होगी, कहाँ पे 1 to 1 चर्चा होगी, कितने समय होगी, किन किन लोगों से 1 to 1 चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हो सकता है, कुछ विशेष व्यवस्था की जाए, कुछ विशेष गणमान्य नागरिकों के साथ चर्चा करने के लिए, उद्यमियों के साथ चर्चा करने के लिए। तो लगातार ये व्यवस्थाएं की जा रही है। 1500 लोगों के रुकने की व्यवस्था होटलों में की गई, जैसा कि चेतन कश्यप प्रभारी मंत्री और एमएसएमई मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने बताया कि 1500 लोगों के रुकने की व्यवस्था होटलों में की गई है। इसके साथ साथ ही 5 स्टार होटलों में करीब 250 से 300 उद्यमियों या अन्य लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ साथ ही जो लोग घूमना चाहते, कहीं भी जाना चाहते, उनके घूमने की व्यवस्था की गई है। राजधानी भोपाल को सौंदर्यीकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी जगहों पर चित्र बनाए जा रहे हैं, चाहे पर्यटन से संबंधित हो, चाहे धार्मिक नगरी से संबंधित चित्र हो, पेंटिंग की जा रही है और कलरफुल पूरे भोपाल को किया जा रहा है। कुल मिलाकर की 24 और 25 तारीख की तैयारियां तेज कर दी गई है और सौंदर्यीकरण के साथ साथ ठहरने की व्यवस्था, घुमाने की व्यवस्था को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। अब तक जैसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 4.5 लाख करोड़ के करीब का जो अभी तक उद्योग आया है या निवेश आया है, जिसकी बात की जा रही है, तो चाहे विदेशों से हो, चाहे अन्य प्रदेशों से हो, चाहे रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट के माध्यम से किया गया हो, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी तक 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू हो चुका है और ऐसे में कहीं न कहीं रोजगार की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे आने समय में युवा रोजगार चाह रहे हैं, अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में भी उनको रोजगार मिलेगा, अगर बाहर जाना चाहेंगे तो उनको बाहर भी रोजगार मिलेगा। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो 24-25 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS का आयोजन किया जाना है, ये बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से होता है, मध्य प्रदेश को वैश्विक लेवल पर ले जाने की दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका इनॉग्रेशन यानी शुभारंभ करेंगे और इसके साथ साथ ही तमाम 30 देशों के उद्योगपति शामिल होंगे। इसके साथ साथ ही आप देखिए, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड जो कंट्री पार्टनर है वो इसमें भी शामिल होंगे। और बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करें तो अगर जापान की बात करें, से पैनासोनिक, ब्रिजस्टोन जो कंपनी के अधिकारी हैं या उनके जो ऑनर्स हैं या कुछ भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही जर्मनी और जो इंग्लैंड के बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे। हालांकि कई उद्योगपतियों का निवेश ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस निवेश को आगे और बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे बिरला ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो, तमाम ग्रुपों के बड़े बड़े उद्योगपति के अधिकारी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो 30 देशों के साथ जो अन्य अपने प्रदेशों के
जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर रोजगार की दिशा में मध्य प्रदेश तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐतिहासिक ये जो निर्णय लिया गया 24-25 को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, इसका जो परिणाम है वो आगे आने वाले समय में निकलकर सामने आएगा और रोजगार के साथ साथ मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम मिलेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये प्रयास बेहतरीन माना जा सकता है और आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ मध्य प्रदेश का विकास और सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं उसको तकनीकी के माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार के लिए बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।